आखिर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को क्यों आया गुस्सा? बाकी जजों पर आखिर क्यों भड़के सीजेआई? सीजेआई चंद्रचूड़ ने जजों को क्यों लगाई फटकार? दोस्तों, देश के मुख्य न्यायाधीश यानी हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को अमूमन आप गुस्से में नहीं देखेंगे। वो अपने सरल और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, किसी भी बात को बड़ी आसानी से समझाने के लिए ही जाने जाते हैं। लेकिन अगर हमारे मुख्य न्यायाधीश को गुस्सा आ गया तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई देखिए ठोस वजह होगी ही, कोई ना कोई ठोस वजह रही ही होगी, तभी वो गुस्से में आए हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जो कि अपने कार्यकाल में सभी अदालतों को टेक फ्रेंडली बनाना चाहते हैं और उन्होंने कई अदालतों को बनाया भी है, जब उन्होंने देखा कि कुछ जज इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो जजों को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के भयंकर गुस्से का सामना करना पड़ा है। पूरा मामला किस हाई कोर्ट का है और असल में सीजेआई चंद्रचूड़ को गुस्सा क्यों आया है, आपको इस खबर में बताएंगे, इसलिए आखिर तक इस खबर में बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। बॉम्बे हाई कोर्ट के जजों ने कुछ ऐसा किया जिससे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का गुस्सा न सिर्फ 7वें आसमान पर जा पहुंचा, बल्कि इसके अलावा उन्होंने तमाम जजों को नसीहत भी दे डाली कि हर हाल में आपको कुछ भी करके सीखना तो पड़ेगा। अब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ क्या सीखने की बात कर रहे थे, जरा ये जान लीजिए। दरअसल दोस्तों, हाई कोर्ट के जज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल या आप कह सकते हैं हाइब्रिड मोड में सुनवाई नहीं कर रहे थे और इस बात पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को गुस्सा आया क्योंकि वो टेक फ्रेंडली बनाने में लगे हैं और कुछ जज उसका पालन नहीं कर रहे हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कड़े शब्दों में इस बात के लिए नाराजगी जताई और कहा कि सभी जजों को नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। सर्वेश माथुर बनाम पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के मामले में ये सुनवाई हो रही थी और इस सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने ये देखा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम पटेल को छोड़कर हाई कोर्ट के एक दो और जज नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे थे, मगर बहुत बड़ी संख्या ऐसी थी जजों की जो कि इस हाइब्रिड सुनवाई से बिल्कुल परे अलग से सुनवाई के लिए तैयार थे। इस पर सीजेआई ने कहा कि तकनीक पर इतना सूनापन क्यों है, इस पर इतना सन्नाटा क्यों है, जस्टिस पटेल के अलावा कोई और इसका इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं कर रहा है। दोस्तों, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को इतना गुस्सा इसलिए भी आया क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट जस्टिस चंद्रचूड़ का मूल हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट ही है, यानी आप कह लीजिए कि शुरुआत जहां से जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने की थी वो मूल हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट है। उन्होंने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट में अपने बुनियादी ढांचे को कहीं ना कहीं आपने सबने मिलकर खत्म कर दिया है। ये मेरा पेरेंट हाई कोर्ट है और मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हाइब्रिड सुनवाई को हटा दिया गया है। कितनी स्क्रीन हटाई गई है जस्टिस गौतम पटेल के अलावा और कितनी अदालतों में हाइब्रिड सुनवाई होती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि भारत में हर जज को हर हाल में टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बिठाना ही पड़ेगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे ये भी कहा दोस्तों कि सवाल ये नहीं है कि एक जज तकनीक फ्रेंडली है या फिर नहीं, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे जज जो है वो तकनीक का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। कहा कि अगर आपको जज बनना है तो आपको तकनीक के अनुकूल होना ही पड़ेगा, आपको टेक्निक सीखनी पड़ेगी। अगर आप इस देश में जज बनना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम प्रौद्योगिकी का ज्ञान तो होना चाहिए और हर न्यायाधीश का इसमें प्रशिक्षित होना, ट्रेंड होना जरूरी है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी इससे अछूते नहीं है, वो भी ट्रेनिंग सेंटर्स जाते हैं और वहाँ उनको भी ट्रेन जो है किया गया है। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने उन टीमों को संभाला है। सीजेआई ने आगे ये भी कहा कि मुझे वकीलों ने बताया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रौद्योगिकी को हटा दिया गया है और इस पर एजी सराफ ने बताया कि जब भी अनुरोध किया जाता है तब न्यायाधीश वर्चुअल सुनवाई के लिए अनुमति देते हैं। हालांकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इस पूरे मुद्दे पर काफी ज्यादा दोस्तों चिंतित नजर आए, काफी ज्यादा परेशान नजर आए। तब महाधिवक्ता जो थे उनका कहना था कि वो आज ही हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों नई टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रौद्योगिकी अब सिर्फ और सिर्फ पसंद का मामला नहीं रह गया है। कानून की किताबों की तरह आपको इसको भी जरूरी समझना होगा और देखना होगा कि प्रौद्योगिकी के बिना अदालतें काम कैसे करेंगी।
आप अभी ऐसा कह सकते हैं कि चलिए अभी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाद में जाकर आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर अभी ही आपने नहीं सीखा तो बाद में आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ अपने कार्यकाल के वक्त में दोस्तों, जब से उनका कार्यकाल शुरू हुआ है तब से उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें बदली है जो शायद इससे पहले तक नहीं हुआ करती थी, और उन्हीं में से एक है टेक फ्रेंडली होना। हर चीज़ का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना हर चीज़ के लिए, खासकर अदालती कामों में। इससे पहले जब आप अदालत की कार्यवाहियों को देखा करते थे तो लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी जो फाइलें थी वो धूल खाती रहती थी, पर उस पर किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो अब उसके लिए आसान मेथड ये बनाया गया कि किसी तरीके से वो जो केसेस हैं, जो पेंडिंग केसेस हैं, उनको पोर्टल्स पर डाला जाएगा, ताकि जो लोग ध्यान से बार बार कोर्ट नहीं आ सकते वो देख पाएंगे, आसानी से वेबसाइट पर देख पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर देख पाएंगे कि उनका जो वो केस है वो अभी तक पेंडिंग है या नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जिसमें बदलाव किया गया है। यही कारण है कि जब जजों को ऐसा करते हुए देखते हैं सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, वो भी उस हाई कोर्ट के जज जहां से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, तो उनको गुस्सा तो देखिए आएगा। यही कारण है कि अभी उनको गुस्सा आया है और वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए हैं इस बात पर। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ जिस बात के लिए नाराज़गी जता रहे थे वो सही था? जिस बात के लिए नाराज़गी जताते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं नसीहत दी बाकी के जजों को, क्या वो सही था? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।